महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। ये क्या चक्कर हो गया यार, ये यहाँ से करेंगे भाई, कितना पीछे जाए। तो आज का जो विषय है वो बड़ा अजीब सा है। अजीब सा इसलिए है क्योंकि कश्मकश है। एक बच्चे का फ़ोन आया मुझे कि गुरुजी मुझे अपनी कुंडली दिखानी है और मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ शादी करके, अपने माताजी और भाई के साथ रहना नहीं चाहता। माताजी का डिवोर्स हो गया है पिताजी से, वो बड़े भाई के साथ हम लोग, बड़ा भाई मैं और माताजी रहते हैं। बड़ा भाई और माताजी बड़े मटेरियलिस्टिक हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता। तो आप मुझे मार्गदर्शित करें। अच्छी बात। तो इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। क्या मटेरियलिस्टिक होना गुनाह है? सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा 1 मिनट का वीडियो बनाइए, भेजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। और जितने भी 2800-2900 सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और उनसे निवेदन है कि अगर संभव हो तो आप मेरी मदद कीजिए, 10-10 सब्सक्राइबर को जोड़िए। अब विषय की बात करते हैं। क्या मटेरियलिस्टिक होना गुनाह है? कौन मटेरियलिस्टिक नहीं है? इस जीवन में माया से कौन बचा हुआ है भाई? माया तो देवताओं को भी व्याप्त है, माया साधुओं को भी व्याप्त है। वो चाहे योग माया, इस माया से निकल जाओगे तो एक योग माया है, वो घेर लेगी। ईश्वर को पाने की कामना भी कामना है, वो योग माया वहाँ घेरती है आप। ये माया आपको यहाँ घेरी हुई है। तो माया से भागना क्यों है भाई? वो लोग भागते हैं माया से जो अपने जीवन में कुछ करने में सक्षम नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ इसलिए साधु बन गए कि वो अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाए। तो ईश्वर आपको कहाँ पे स्थान दे देगा अपने चरणों में? क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आप ही की थी, वो आप ही के कर्मों से बंधे हुए थे, आपके हिसाब किताब थे। और भागोगे कब तक? गुरुजी कहते हैं कि भोगने से कटते हैं भैया, भोग्या कटे, भाग्या को नहीं कटे। भोगने से कटते हैं, भागने से नहीं कटते। सच्चा साधु या सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्मों का फल भोगते हुए ईश्वर से जुड़ा रहे। तो मटेरियलिस्टिक होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह वो है कि आप ईश्वर से जुड़े नहीं हो। आज की डेट में माया किसको व्याप्त नहीं थी? क्या भगवान राम को माया व्याप्त नहीं थी? उन्होंने राज नहीं किया? क्या राजा जनक को माया व्याप्त नहीं थी? क्या ऋषि मुनियों को माया व्याप्त नहीं थी? माया से कोई नहीं बचा है। आज के जगत में जीवन को जीने, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो ज़माना नहीं है। आज अगर आप शहर में रहना चाहोगे तो आपको एक रहने के लिए मकान का भाड़ा देना पड़ेगा। आप कहो कि नहीं मैं बिना भाड़े दिए कहीं भी सड़क पे डेरा लगा लूँगा, आपको गवर्नमेंट लगाने ही नहीं देगी। और आपके कई जन्मों
आपका प्रारब्ध है, वो जो आपके कर्म है। आपकी माता जी अगर वो धन इकट्ठा कर रही है, वो अगर मेटेरियलिस्टिक है, तो वो किसके लिए इकट्ठा कर रही है भाई? अपने लिए। ये बड़ी विचित्र बात है, अपने लिए कोई कुछ इकट्ठा नहीं करता। ये मुझे भी लगता था कि मैं अपने लिए करता हूँ, बड़ी देर से समझ में आई, पर आ गई। आपको कपड़े चाहिए बॉडी के लिए, सेक्स चाहिए बॉडी के लिए, नाम चाहिए बॉडी के लिए, गाड़ी चाहिए बॉडी के लिए, घर चाहिए बॉडी के लिए। क्या आप बॉडी हैं? क्या आप शरीर हैं? अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं करते। इस शरीर को आपको दिया गया है, इसके माध्यम से आप अपनी चेतना को मनुष्यों से ऊपर उठा के देवताओं की श्रेणी में ले जा सकें। देवता वो जो देने की सोचते हैं। सिर्फ आप में सिर्फ वो भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं किसको क्या दे दूं, लेकिन देने के लिए अर्जित तो करना पड़ता है। अगर आप लोगों की धन से सेवा करना चाहते हैं तो वो बिना अर्जन किए कैसे करेंगे? उसके लिए आपको धन अर्जित करना पड़ेगा बेटे, तभी तो आप धन से सेवा कर पाओ। अगर तन से सेवा करने चाहते हो तो तन को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। उसके लिए, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, उसको हष्ट पुष्ट रखने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। मन से सेवा करना चाहते हो तो मन को मजबूत रखना पड़ेगा, और उसको मन को मजबूत रखने के लिए ये आवश्यक है कि मन इधर उधर भौतिक आवश्यकताओं की ओर ना भटके, वो आपकी पूरी होती रहे। उसके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो माया से आप कहाँ भाग जाओगे? नागा साधु और जैन दिगंबर साधुओं को छोड़ के आपने किसी को नंगा देखा है? शहरी संसारी व्यक्ति को? आपकी इच्छा है कि माताजी और भाई साधु बन जाएं? इतना आसान नहीं है भाई। कर्म करने पड़ते हैं साधुओं के लिए कई जन्मों तक। अगर उनके जीवन में साधु बनने के योग होते तो वो विवाह ही नहीं करते, और कर भी लिया तो ऐसे व्यक्ति से करते जो उनको उस रास्ते पे ले जाए। एक अकेली औरत का इस भौतिक संसार में जीना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने किस तरीके से आपको पाला? क्या बिना धन की लालसा किए या धन कमाए बिना पाल लिया? आज आप 16, 17, 18, 19, 20 साल के जितने की होके आप सोच रहे हैं कि वो तो बड़े मेटेरियलिस्टिक हैं। इसलिए सोच पा रहे हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं उन्होंने पूरी की है। अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ढंग से नहीं होती तो आज आप भी मेटेरियलिस्टिक ही होते। और ईश्वर ने ये कहाँ कहा है कि धन कमाना पाप है? अनैतिक तरीके से कमाना पाप, अन्याय करना पाप, बुरे विचार रखना पाप, स्वार्थी होना पाप, लालची होना पाप है, लोभी होना पाप, दूसरों को धोखा देना पाप। धन कमाना तो ये कहीं नहीं लिखा कि पाप है। आप सात्विक तरीके से धन कमाइए, सीधे तरीके से धन कमाइए, कोई पाप नहीं है। और धन की लालसा भी रखते हैं तो कोई पाप नहीं है, पर उसके साथ साथ आप ईश्वर से जुड़े रहें। और धन की लालसा के पीछे उद्देश्य जन कल्याण हो, स्वयं के कल्याण के साथ साथ, कोई बुराई नहीं है। तो बेटा जी, कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो धन की लालसा, जो भौतिक मटेरियलिस्टिक ना हो? आप पहाड़ों पे जाके देखेंगे तो भी वो काला चश्मा और रेडियो लिए हुए साधु मिलेंगे। क्या वो भौतिक मटेरियलिस्टिक लालसा नहीं है? हरिद्वार में जाके देखोगे तो 5 स्टार आश्रम मिलेंगे आपको, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। बड़े बड़े बाबाओं के आश्रम देखेंगे, बॉडीगार्ड मिलेंगे वहाँ पे आपको भंडारे की व्यवस्था मिलेगी, तो वो बिना पैसे आती है क्या बेटा? वो कहीं से भी आती हो, आता तो है ना पैसा।
तो वो इसलिए आपके माता पिता खराब हो गए क्योंकि साहब वो मटेरियलिस्ट, उनको धन की कामना है, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। कुछ लोग मुझे कहेंगे बाबा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी कहना पड़ता है इस चैनल को चलाने के लिए कि कंट्रीब्यूट कीजिए। तो क्या मैं धन की लालसा हो गई मुझे, मैं महत्वाकांक्षी हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया? क्योंकि इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और धन का काम धन ही करता है। तो आपकी माता जी को आपके और आपके भाई के जीवन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और आपकी आपूर्ति वहीं से होती है। आप विवाह कर लोगे तो आप भी धन कमाने की चेष्टा करोगे, आप अपनी पत्नी को या अपने परिवार के लालन पालन के लिए ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए मादा चाहिए। सब कुछ छोड़ के ये जीवन ही तेरा है पूरा समर्पित करना पड़ता है, तब आनंद की स्थिति होती है। अदरवाइज हर व्यक्ति को आनंद जो है भौतिक चीज़ों में ही आता है, और उस स्टेज पे पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा, बोलने भर से नहीं हो जाता। इतना आसान नहीं है ईश्वर, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जो उस रास्ते पे चले, पर इतना आसान नहीं है कि आप जब इच्छा करो वो आपके सामने हाजिर हो जाए। उस रास्ते पे चलना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, कुछ कड़वी हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, जितना हो सके। 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।